आते ही टॉपिक में अचानक बच्चा पूछ देता है फेंसिंग फेंसिंग ले। अरे गधा, पहले जो पढ़ रहा है पहले तो उसको तो कर पहले क्लियर कि जो पढ़ रहा है जो सामने है फेंसिंग, तो कौन फेंसिंग नहीं पढ़ाएगा, खुद पढ़ाने वाला हूं। फिर उसी समय एक बच्चा देखा फेंसिंग पे सवाल पूछने स्टार्टिंग किया तो हम कहने बोले सर नॉन कुकिंग कॉल, नॉन कुकिंग कॉल, वो दूसरा नॉन कुकिंग कॉल स्टार्ट कर दिया। बताओ, तो उसको खुद समझना चाहिए कि सर खुद लगे हुए पढ़ाने में, और सर खुद बोले हैं सर का टॉपिक में फेंसिंग भी है, नॉन कुकिंग भी है, कुकिंग भी है, ग्रेड ऑफ कॉल सब कुछ है, तो पढ़ाएंगे अभी नहीं तो कभी। फिर क्या मतलब है पूछ के अपना और अपना मेरा समय बर्बाद करना, है कि नहीं। चलो फिर क्या है तुम्हारा, लिग्नाइट कोल की कटिंग करता है सर, लिग्नाइट कोल का कटिंग करता है, लिग्नाइट कोल बकेट विल करता है, लिग्नाइट कोल का कटिंग करता है, हाँ लिग्नाइट कोल काटती है तो सही है, लिग्नाइट कोल का काटता है, काटा जाता है। लिग्नाइट कोल लिख लो, ठीक बोला। लिग्नाइट कोल ना टॉप सॉइल होता है ना, लिग्नाइट कोल में उसमें इस्तेमाल करते हैं, है ना। लिग्नाइट टॉप सॉइल सॉफ्ट होता है तो उसमें लिग्नाइट में इस्तेमाल होता है, ठीक है, लिग्नाइट। लेकिन सुनो ना, एक काम करना, ठीक है, ये एक काम करना तुम लोग ना, लिग्नाइट वाला ना काटता है कि नहीं ना, इसके बारे में ना एक बार नोट देख लेना कहीं से, ठीक है, नोट देखना होगा, ठीक है। लिग्नाइट माइंस में इस्तेमाल होती है तो सही है, लेकिन लिग्नाइट कोल में इस्तेमाल होता है कि नहीं ये गारंटी मेरी नहीं है, नहीं हम नहीं पढ़े इसका, ठीक है, हमको देखना पड़ेगा। ध्यान सुनो, बकेट विल एक्सकैवेटर इट इज यूज्ड इन द लिग्नाइट माइन। कारण क्या है कि लिग्नाइट क्या होता है ना, सरफेस के नजदीक होता है, हार्ड नहीं होता है। तो हम लोग ओबी को क्या करते हैं, हम लोग तुम्हारा बकेट विल एक्सकैवेटर से हटा लिए, और लिग्नाइट के लिए फिर जो प्रोसेस वो करते हैं। लिग्नाइट में एग्जैक्टली बकेट विल एक्सकैवेटर होता है कि नहीं मेरी गारंटी नहीं है, मैं इसको चेक कर लूंगा, चेक करके बता पाऊंगा, ठीक है, कि लिग्नाइट माइंस में इस्तेमाल होता है, लेकिन लिग्नाइट काटने के लिए बकेट विल एक्सकैवेटर है कि नहीं, ठीक है, इसको चेक करके बताएंगे। अभी मत उसको मत करो। हाँ वही तो बोल रहा हूं, इसमें ना थोड़ा सा चेक करके बताऊंगा, ठीक है, इसको चेक कर लेंगे। ड्रैग लाइन कितना है, ये आइडिया नहीं है सुमन, ड्रैग लाइन कितना स्पेस करता, नो आइडिया, ठीक है ना। बीथ ऑफ बेल्ट कन्वेयर 1800 2000 mm, तो बोले बकेट विल स्कर्ट कॉलर चेन माउंटेड या चेन माउंटेड। कॉलर चेन माउंटेड या चेन माउंटेड एक ही होता है अनिस, अलग नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। क्रॉलर चेन माउंटेड और चेन माउंटेड में अंतर नहीं होता है। चेन माउंटेड उसका छोटा नाम है, एक्जैक्टली नाम है क्रॉलर चेन माउंटेड। डीजल में चलता है या ये, अरे जब उसमें केबल लेंथ 1000 मीटर लिखवाए तो डीजल में क्या चलेगा, उसमें पावर लगेगा, इलेक्ट्रिक चलेगा, ठीक है। अगर बकेट व्हील एक्सकवेटर, ठीक है, को इंस्टॉल करते हैं तो माइंस का मिनिमम क्या है, मिनिमम कितना होना चाहिए, डेडलाइन जैसा नहीं पता, उतना इंफॉर्मेशन नहीं है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन था दे दिए, ठीक है ना। नहीं, डिगिंग वॉल्यूम 1100 मीटर क्यूब प्रति आवर है और 4200 मीटर क्यूब प्रति आवर है ना, ये होता है। चेन माउंटेड कूलर माउंटेड सेम है, हाँ एडवांस क्वेश्चन आगे पढ़ाए सर। एक सवाल जो आ रहा है ना, ड्रैग लाइन जो चलता है पावर कितना पे चलता है, ठीक है ना, पावर वाला जो सवाल था ना, मतलब मैं लिखा भी था पढ़ा भी था, लेकिन अभी कॉन्फिडेंस नहीं है उसको बोलने के लिए तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, है ना, पर नोट में कहीं ना कहीं था वो पावर से रिलेटेड। अगर किसी के पास एग्जैक्टली बुक का डेटा है, जैसे 11 केवी के ऊपर ज्यादा आंसर आ रहा है, 11 केवी, तो इसको फिलहाल लिख के रखो 11 केवी, क्योंकि उसी के आसपास होना चाहिए, उससे कम नहीं होगा, ठीक है, उसी के आसपास होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। बहुत हैवी मशीन होता है ना, चलाने के लिए चाहिए तो हैवी पावर ही चाहिए, ठीक है। फिर भी इसको तुम लोग लिख के रखो, मैं डेटा को ना दे दूंगा एग्जैक्टली, ठीक है, इस डेटा को मैं दे दूंगा, नहीं तो नोट है मेरा, देख लेता हूँ। कन्वेयर हाई वॉल माइनर ड्रैग लाइन, पावर सप्लाई इसमें 3.3 टू 6.6 वोल्ट होता है। पावर सप्लाई लिखोगे लिख लो, पावर सप्लाई, ड्रैग लाइन में लिखो पावर सप्लाई 3.3 किलो वोल्ट टू 6.6 किलो वोल्ट, ठीक है, ये लिखो, इतना पावर चाहिए इसको। और मोटर 400 वोल्ट का आता है इसमें, 400 वाट, 400 वोल्ट क्यों लिखा यार। और जो सप्लाई वोल्टेज इस तक आता है ना, सप्लाई वोल्टेज जिसमें होता है
पता नहीं ऐसा क्यों कि अलग अलग डेटा लिखा हुआ, इसी में लिखा हुआ सप्लाई वोल्टेज वो 11 केवी लिखा हुआ है, 11 केवी, 11 केवी बाय टीआरएस केबल, ट्रेलिंग जो केबल हो तो उसके जरिए, हाँ टीआरएस केबल जरिए इतना वोल्टेज होता है। मतलब मेरे हिसाब से ना ये वाला ना यूज होगा, दिस इज द यूज इतना होता है, ठीक है। सप्लाई 11 के भी होता होगा, यूज इतना होता होगा, ये होता होगा, ठीक है। ये यूज होता है, सप्लाई वोल्टेज इतना 11 के बी का, और ये यूज होता होगा, ठीक है। 11 के बी से बहुत हेवी वोल्टेज है 11 के बी। कोल वाला डेटा मेरे पास नहीं लिखा हुआ है, सॉफ्ट ये लिखा हुआ है। और जैसे सवाल आता है ना तुरंत, तो देखो क्या होता है ना, ठीक है 1100, ठीक है। तुम लोग ना यही डेटा को लिखो, यही वाला याद रखो फिलहाल, ये डेटा है नोट्स में है मेरा, यही वाला डेटा लिखा हुआ है। सप्लाई वोल्टेज लिखो 11 के भी लिख के रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको लिखो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, कुछ और चीज से मिला जुला डेटा होगा, क्योंकि उसके साथ कुछ मोटर वगैरह का डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, वो सारा पार्ट पढ़ा है नहीं, इसको मोटर के साथ अटैच किया हुआ है, मतलब मोटर को स्पेसिफिक मोटर है, ठीक है। वो मोटर परफेक्ट इतना वोल्टेज चलता है, लेकिन सप्लाई वोल्टेज 11 केवी है, 11 केवी का सप्लाई वोल्टेज को चाहिए, तो 11 केवी का सप्लाई वोल्टेज लिख के रखो, ये वाला तुम्हारा काम आएगा, ठीक है। 11 केवी लिख के रखो, सबसे नीचे में लास्ट में लिखा हूं इस नोट्स को, इसको लिख लो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समय बर्बाद नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। हो गया, हो गया सारा का सारा चीज, और कुछ क्लियर करना है? बार बार एक ही मैसेज कर रहा है यार, ड्रैग लाइन की बकेट लिस्ट। ज्यादा सवाल के पीछे मत दौड़ो, है ना, मत परेशान हो, जो चीज नहीं पढ़ा है मत सोचो कि वो आएगा, ठीक है, मत परेशान। कोई, तुम एक सिंपल सा मैं बताता हूँ ना, जो एसडीएल का मैनुअल होता है डियर स्टूडेंट, एसडीएल का मैनुअल 400 पन्ना का एक किताब होता है। एसडीएल का मैनुअल का मैं कभी फोटो भेजूंगा, तुम देखना, 400 पन्ना का बुक है। डंपर का तुम देखोगे ना, तो डंपर का कम से कम 4000 हो जाएगा, ड्रैगलाइन का देखोगे तो 40,000 हो जाएगा, बकेट व्हील एक्सकवेटर का देखो तो माथा पेट लोगे, ठीक है। तो सोचना ही नहीं है, उतना नहीं है कि हाँ उसका ये स्पेसिफिकेशन वो हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर है, बीटेक इंजीनियर नहीं है, वी आर ओनली फॉर, हम लोग किस लिए आ रहे हैं, हम लोग का पर्पस सिंपल है, हम लोग सेफ्टी देख रहे हैं, सुपरवाइजरी स्टाफ है हम लोग, फ्रंट लाइन सुपरवाइजरी स्टाफ। तो हम लोग का सिर्फ मशीनरी का जो बेसिक पार्ट है वो पता होना चाहिए। तुम एग्जाम में कभी देखो क्या पूछता है, ज्यादा से ज्यादा क्या सवाल आता है, बकेट व्हील एक्सकवेटर कहाँ है, तुम बताओ। आज तक एग्जाम में बकेट व्हील एक्सकवेटर से इससे अलावा कोई सवाल देखा तुमको, बताओ। क्या सर इस एग्जाम में हम देखे थे बकेट व्हील एक्सकवेटर से ये सवाल पूछा था। तुम उसका कन्वेयर का लेंथ जाने, तुम बकेट का साइज जाने, तुम बकेट का कितना बकेट यूज होता है तुम वो जाना, क्रॉलर चेन माउंट, तुम सब कुछ देखा, लेकिन तुम सवाल क्या देखता है एग्जाम में, क्या है अभी तक बताओ। कोई बता दे कि हाँ सर इसके अलावा हम कोई क्वेश्चन देखे थे, बताओ। तो बेकार में लोड ले रहे हो, लोड लेना बेकार है, लोड उस पॉइंट पे लो जहां पे सवाल आ सकता है ना, लोड लेना बेकार है। अब दो बच्चा ग्रुप में कहीं पे मिल गया, ठीक है, जो पूरा जीवन काल में सिर्फ बकेट व्हील एक्सकवेटर ही पढ़ा है, ठीक है। अब दो चार सवाल ऐसा बकेट व्हील एक्सकवेटर से पूछ दिया, तुम नहीं बता पाए, अब वो आंसर बता दिया, अब तुम परेशान हो गए कि अरे बाप रे ये तो पूरा पढ़ कर आया है, ये तो पक्का नौकरी निकाल लेगा। अरे वो केवल बकेट व्हील एक्सकवेटर पढ़ा है, उससे नौकरी नहीं होगा। कोई गारंटी नहीं है कि बकेट व्हील एक्सकवेटर से सवाल आएगा, कोई गारंटी नहीं है कि ओपन कास्ट मैसनरी से क्वेश्चन आएगा, है ही नहीं गारंटी। 70 क्वेश्चन है नॉन टेक्निकल वाले, 70 क्वेश्चन है, 70 से ज्यादा तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से सवाल पूछ सकता है, वो नहीं हो सकता। तुम सोच के देखो, रूल्स है, एक्ट है, रेगुलेशंस है, सर्कुलर है, भीटी रूल है, इलेक्ट्रिसिटी रूल है, तो 5 तो तुम्हारा ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो गए। रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, मेथड है, सपोर्ट है, वेंटिलेशन है, तो वो क्यों, उसके अलावा उसका माइंड्स में बकेट व्हील एक्सकवेटर है भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा पूछे तो डंपर से पूछ देगा, ड्रैगलाइन से पूछ देगा, क्योंकि उसके यहां है। तो कभी भी ना अपने आप को जो नहीं जानते उसके पीछे मत उलझाओ। जीवन में ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को निकालना, अपने आप को ठीक ठाक रखना। 90% बच्चे जो पढ़ते हैं ना, उनका फेल होने के पीछे कारण यह भी रहा है कि वो अपने आप को ठीक से नहीं रखते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं अक्सर ना कि अभी से ना मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, खुद के ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है, ठीक है।
खुद के ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है। अगर खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा तो क्या होगा, तबाही मचाओगे, खुद का नुकसान कर बैठोगे। पावर बहुत है, पावर तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन पावर का सही यूटिलाइजेशन जरूरी है, नहीं तो तुम खुद परेशान हो जाओगे। ठीक है, ये इस चीज पे ध्यान दो। ठीक है, चलो तो मोटा मोटी सारी चीजें हो गई, परेशान मत हो। ठीक है, तुम्हारा पॉइंट्स जो है ना, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, हर एक पॉइंट्स को जो एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है कवर करवाया गया है, कोई भी चीज को नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, और एक दो सवाल अगर इक्का दुक्का कहीं छूट भी गया तो टेंशन मत लेना, वैसे सवाल आएंगे नहीं कि एकदम फोकस करके सर इसी को पढ़ना, ऐसा नहीं है, वैसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आज का टॉपिक का सबसे आखिरी, टाइम में तो इतना हो गया रे, तो रुको देखता हूं क्या पढ़ाना ठीक रहेगा। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट मशीनरी, इसको हम लोग जानते हैं सरफेस माइनर के नाम से, सरफेस माइनर के ऊपर देखते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट मशीनरी सरफेस माइनर को देखते हैं। ठीक है, चलो सरफेस माइनर, कल ये टॉपिक चलेगा, कल कल फिर पढ़ना होगा क्योंकि खत्म नहीं हुआ है सरफेस माइनर। ठीक है, सरफेस माइनर के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सरफेस माइनर हर कोई देखा होगा। ठीक है, देखा ही होगा भाई, क्या है सरफेस माइनर, सबको जानता है। तो चलो सरफेस माइनर से रिलेटेड पहले तुम लोग का नॉलेज चेक करता हूं। अच्छा बताओ तो सरफेस माइनर किस चीज पे चलेगा, ओबी में, कोल में या बोथ? चलो आंसर तुमको देना है, सरफेस माइनर किस में चलेगा, ओबी में, कोल में या बोथ? पहली जवाब दो, सरफेस माइनर कहाँ काम करता है, ओबी में काम करता है, कोल में काम करता है, बोथ में काम करता है? देखो यहाँ पर फंस गया, कोई बच्चा ओबी बोल रहा है, कोई कोल बोल रहा है, कोई बोथ ही बोल रहा है। चलो एक तो जवाब तुमको मिल गया तुम लोगों का। ठीक है, चलो दूसरा सवाल का जवाब दो तो, सरफेस माइनर क्या करता है, कटिंग करता है, लोडिंग करता है या बोथ करता है? सरफेस माइनर क्या करता है, कटिंग करता है, लोडिंग करता है या बोथ करता है? देखो यहां पर भी फंस गए ना, तो इसीलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों में अगर डेटा क्लियर रखोगे तो तुम्हारा बहुत काम आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे सरफेस माइनर का। लिखो सरफेस माइनर, पर्पस क्या होता है इसका, पहले किस पर्पस में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पर्पस। ठीक है, तो सरफेस पर्पस क्या होता है, देखो सरफेस माइनर भी ना अलग अलग तरह से होता है, इस हिसाब से इसीलिए तुम लोग फंस गया। तो पर्पस लिखो, ये क्या करता है, कुछ सरफेस माइनर क्या करता है, ए नंबर कटिंग करता है, कटिंग करके छोड़ देता है। अब कुछ सरफेस माइनर क्या करता है, कटिंग एंड लोडिंग दोनों करता है, कटिंग भी कर देगा और उसको लोड भी कर देगा। मतलब साइड में क्या है, सरफेस माइनर कैसा होता है तुम लोग देखे हो, सरफेस माइनर कैसा होता है, सामने तरफ क्या होता है, दो ठो चेन लगा होता है, चेन कन्वेयर होता है, पीछे में क्या होता है, दो ठो चेन कन्वेयर, और यहाँ पे क्या होता है, मशीन का सेटअप होता है, और बीच में ये जैसे मशीन का सेटअप हो गया यहाँ से, है ना सर, और बीच में क्या होता है, यहाँ पे बीच में क्या होता है, एक ब्लेड जैसा लगा होता है। गलत बना दिया ना, डायग्राम गलत बना दिया, रुको सरफेस माइनर का थोड़ा डायग्राम देखने दो, मेरे से गलती हो गया, सरफेस माइनर का डायग्राम बनाता हूँ। ठीक ही बनाया हूँ, लगभग ऐसा ही होता है, पर 3D में ना दिख नहीं रहा, मैं डायग्राम तुमको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो एक सरफेस माइनर का मैं इमेज तुमको दिखाता हूँ, तुमको समझ में आएगा। देखो ये सरफेस माइनर मशीन है, ये कौन सा मशीन है, दिस इज द सरफेस माइनर। ठीक है, दिख रहा है, ज्यादा हिल रहा डायग्राम, अरे यार, ये सरफेस माइनर है, सरफेस माइनर तुम लोग देखा होगा है ना, एक और सरफेस माइनर दिखाते हैं, ये वाला दिखाते हैं, ये वाला शायद तुमको समझ में आ जाए, इसमें इसको दिखाता हूँ ना, चले गया यार, देखो ये वाला तुम समझ में आएगा, समझ, देखो ये जो तुम देख रहे हो क्या है, सरफेस माइनर है ना, सरफेस माइनर है। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, एक तो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, एक तरह से बूम नहीं दिख रहा है,
तो अगर सिर्फ कटिंग करता तो फिर अलग से क्यों लगाने का जरूरत था, है ना। अलग से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो ऐसा लगाया गया, कुछ ही ऐसा जो यहाँ पे कटिंग के लिए ड्रम लगा, यहाँ पे कैसा लगा हुआ है, तो अगर ये सिर्फ कटिंग करता तो ये पुच्छी ऐसा लगाने की क्या जरूरत था, क्योंकि ये कटिंग के साथ साथ क्या करता, लोडिंग भी करता है ना। समटाइम जिसमें नहीं लगा वो कटिंग करके चल जाएगा, अगर मान लो इसको तुम खोल दोगे तो कटिंग करके पड़ा हुआ रहेगा, और कन्वेयर लगा हुआ रहता, क्या कटिंग एंड लोडिंग दोनों करेगा, है ना। कटिंग और लोडिंग क्या करेगा, दोनों करेगा, कटिंग भी करेगा और लोडिंग भी करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गया, ठीक है। किस ग्राउंड पे करता है, ठीक है, किस पे करेगा, ए नंबर वर्किंग ग्राउंड, बी नंबर पॉइंट किस पर ये काम करेगा, वर्किंग ग्राउंड, तो दोनों पे होता है इसमें भी। ए नंबर कोल कोल एंड बी नंबर ओबी, बोथ में काम करता है, ये ओबी में भी काम करता है, कोल में भी काम करता है, बोथ कोल एंड ओबी दोनों काम करता है ना। इसमें कोल में भी काम करता है, ओबी में भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सी नंबर, ठीक है, लिखो कटिंग डेप्थ, डेप्थ ऑफ कटिंग, डेप्थ ऑफ कटिंग, कितना डेप्थ ऑफ कटिंग होता है, लिखो 100 से 200 मिलीमीटर, 100 से 200 मिलीमीटर तक कटिंग करता है, मतलब 10 से 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब कितना है, 10 से 20 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटिंग विथ, कितना चौड़ा काट सकता है ये, कितना चौड़ा काटता है ये, तो ये जो कटिंग करता है ये 7 मीटर नहीं 2 से 3 मीटर तक काटता है, 2 से 3 मीटर तक ये चौड़ाई को काट सकता है, ठीक है, 2 से 3 मीटर चौड़ाई काटता है। स्पीड किस स्पीड में काटता है, स्पीड कितना है इसका, स्पीड लिखो, ठीक है, स्पीड किस स्पीड में काटता है ये, तो कटिंग का जो स्पीड होता है वो तुम्हारा 1.3 मीटर प्रति मिनट। देखो ये सब ना, ये जो है ना डिपेंड करता है मशीन पे, डिपेंड ऑन मशीन, सबका सब फैक्टर है ना मशीन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, मशीन पे डिपेंड करेगा। तो 1.3 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से ये काटता है, ठीक है। नेक्स्ट एफ नंबर में लिखो लोडिंग यूनिट क्या होता है, लोडिंग यूनिट मतलब लोडिंग किसके जगह किया जाएगा, तो लोडिंग क्या है, चेन कन्वेयर, इसमें चेन कन्वेयर लगा होता है, क्या लगा होता है, चेन कन्वेयर, क्या लगा होता है इसमें, चेन कन्वेयर लगा होता है, ठीक है। वर्किंग ग्रेडियंट, ग्रेडियंट लिखो, वर्किंग ग्रेडियंट कितना हो तो 10 डिग्री, कितना डिग्री पे काम करेगा, 10 डिग्री लिखो। फर्स्ट इंस्टॉल कहां हुआ था, लखनपुर माइंस एमसीएल, फर्स्ट इंस्टॉल कहां किया था, तो कहां पे स्टार्ट हुआ था, लिखो लखनपुर, लखनपुर माइंस कहां पर है, ये एमसीएल में है। कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1999 में, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है, इसको फटाफट नोट लिख लो। अच्छा इसमें एक चीज तो छूट ही गया, ठीक है, ट्रैक्शन यूनिट क्या होता है, ठीक है, ट्रैक्शन यूनिट छूटा हुआ है, उसको ना हम एक काम करते हैं, यहीं लिख देते हैं, यहाँ लिख दो ट्रैक्शन यूनिट, चलो यहीं लिख देता हूँ, GHI यहाँ लिख दे, ठीक है, ट्रैक्शन यूनिट, ट्रैक्शन यूनिट किसके सहारे चलता लिखा ही नहीं, इसमें क्या होता है ना, टू पेयर, दो पेयर क्या होता है, चेन लगा होता है, चेन कन्वेयर लगा, चेन चेन दो जोड़ा चेन लगा होता है, टोटल 4 चेन होता है ना, 4 चेन होता है। कभी सब चीज में भूल मत करना, कितना चेन, यही सब सवाल पूछेगा, ठीक है, याद रखना। तुम कोई इंजीनियर नहीं है, अपने आप को इंजीनियर मत बनाओ, बीटेक इंजीनियर मत बनाओ, नौकरी पाना अलग है, ठीक है, और नॉलेज अलग बात है। तुम देखना अच्छा खासा नॉलेज वाला लड़का लोग अभी खाक छान रहा है, नई जॉब लगाया है। हम नॉलेज से कभी नहीं पीछे हटने बोलते, कभी नहीं, मेरी आदत है नहीं बोलता, मैं बहुत ज्यादा देता हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कब, जब उसके लिए तुम्हारा टाइम हो तब। उसके लिए टाइम चाहिए बाबू, टाइम,
समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बिना मतलब का समय गंवाना भी नहीं है अभी, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी टाइम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टाइम इंपॉर्टेंट, इसलिए टाइम को समझना है आपको, इस टाइम को सही से यूटिलाइज हो जाए, इस टाइम को सही से यूटिलाइज करना है, समय को बर्बाद नहीं करना है। और दूसरा का किसी भी बात पे प्रेशर नहीं आने का। जो सामने वाला बच्चा है उसको तुम अच्छे से नहीं जानते हो, तुम लोग का जो नॉलेज अभी है ना बहुत अच्छा नॉलेज है, जॉब के लिए बहुत अच्छा है। प्रीवियस बैच में इतना नहीं पढ़ा पाए थे, जो बच्चा शुरू से क्लास कर रहा है तुम लोग को जानकर हैरत होगा, जो पुराना मेरा बैच में जो पढ़ा है ना उससे तुम लोगों से ना उसको नॉलेज केवल 70% ही था, फिर भी वो लोग WCL और ECL में जॉब ले लिया। सोचो क्या मजेदार बात है। पहले इसको नोट डाउन करो फिर मैं बताता हूं, ठीक है। उसमें जॉब उन लोग का लग गया, तो आप लोग के पास नॉलेज तो उससे 30% 20% ज्यादा है, तो आप लोग काहे परेशान हो भाई। ये कन्वेयर लिखा हुआ है, चेन कन्वेयर, ठीक है। F नंबर फिर से एक्सप्लेन कर दिया, लोडिंग यूनिट। तो लोडिंग किसके जरिए करता है, चेन लगा होता है, कन्वेयर के जरिए लोड करता है। लोडिंग करने के लिए क्या लगा उसमें, चेन कन्वेयर होता है, चेन कन्वेयर के जरिए लोड करता है, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे सारा का सारा चीज देख लिया। अब हम लोग टॉपिक को क्या करते हैं, विराम दे देते हैं।